मोहे गोरो दुल्हा बना दीजो, मोहे गोरो दुल्हा बना दीजो, कहूं लड़े न बाकी छोरी। ऐसा दूल्हा बनाना जो एक छोरी ये कहे मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी। मैं यशोदा बोली तू तो पागल है, तू तो पागल है। बजाओ। और तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे है दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे है दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजा जा रहे हर बार सावरे, सजा जा रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया। भक्त बोले बाबा हे प्रभु चंदन तो तुम्हें प्रिय है, क्योंकि जब तक ब्रजवासी के माथे पे थापक थुआ चंदन न लगे तब तक वो भक्त तुम्हें पसंद नहीं आता। वो तो ठीक है। माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलयाई चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे हर बार सावरे, महकता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। ताली बजा कर गाइए बोल बाके बिहारी लाल की। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। भगवान बोले प्रार्थना तो मैं रोज सुनता हूँ, तुम्हारी स्तुति रोज सुनता हूँ, कुछ ऐसा सुनाओ जो अलग लगे। मेरे गले में जो माला है, ये मेरे गले में जो माला बंधी है, ये ऐसा सुनाओ ये मेरे गले से निकलकर अब तुम्हारे गले में पहुंच जाए, ऐसा सुनाओ। कौन सुनाते थे ऐसा पता है? नरसी ऐसा ही सुनाते थे। ऐसा राग गाते थे वो कि जब गाते एक बार जब गाते तो भगवान जो द्वारकाधीश माला पहन करके खड़े रहते, वो माला उनके गले में से निकलकर और नरसी के गले में पड़ जाती थी। ऐसा गाते थे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। और ऐसा कोई राग बताते
लगाओ, ऐसा कोई रंग दादी तू ना गीत लगाओ। नचाता रहो हर बार सावरे, नचाता रहो हर बार सावरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ऐसा गायन हो यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, तेरे भाग्य की कही न जाए। भगवान माँ यशोदा ओढ़नी उड़ाती है उसको फेंक देते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते कि संसार जिसके इशारे पर नाचता है वो माँ यशोदा के आंगन में नाचता है। इधर राधा की माँ का नाम और कृष्ण की माँ का नाम, दोनों का नाम जो है वो एक ही अर्थ है। यशम ददाति इति यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा, और कीर्ति ददाति इति कीर्तिदाह, जो यश जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्तिदा। दोनों का अर्थ एक ही है। और फिर भगवान नाच रहे और ये ब्रज की गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को माँ यशोदा के आंगन में नाचते हुए देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा, और गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा और दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई, और जाकर के गोपियों से कहा, गोपियों ने पूछा सखी क्या बात है, आज इतनी मगन, इतनी प्रसन्न, इतनी खुश क्यों? तब कहने लगी आज क्या बताऊं, क्या बताऊं, शास्त्रों में लिखा है श्रणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेता गणन वितः गोधूली धूसरितांगम नित्यंती गोविंद वेदांत सिद्धांत। बोले आज मैंने विचित्र दृश्य देखा है। बोले क्या देखा? गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाचते देखा है मैंने उसको। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों ने मन ही मन सोचा हम भी दर्शन करें, जब तुमने किया है तो हम भी करें। अब कैसे करें? यशोदा तो बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का दर्शन हम कैसे करें? अब सब विचार करने लगे कैसे जाएं दर्शन करने को। सासू जी तो घर से जानी नहीं देती, कोई कोई सासू होती है खतरनाक, आप सब जगह जाएगी पर बहू को कहीं नहीं जाने देगी। एक सासू जी के यहाँ, एक माता के यहाँ रोज एक महात्मा आते, डेली आते मांगने के लिए, लाओ माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। माते भिक्षाम देही। अम्मा रोज आती, अंदर से लाती, महात्मा को देती, लेकर चले जाते। कुछ समय बाद बेटे का विवाह हो गया। माता जी घर में थी नहीं, बहू थी। महात्मा आए, द्वार पर आवाज लगाई, माते भिक्षाम देही। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 बार जवाब देने के बाद, 2-3 बार पुकारने के बाद अंदर से बहू आई। उसने देखा और कहा माता जी घर में नहीं है और तुम जाओ, चले जाओ, कल आना। जैसे ही महात्मा वापस पैर लौटे, इतने में सामने से माता जी आ गई। और माता जी जब आई, क्यों महात्मा घर से कुछ मिला? आज मैं थी नहीं घर पर, घर से कुछ मिला? बोले नहीं महात्मा। महात्मा बोले आप घर नहीं थी तो बहू ने कह दिया कि माता जी नहीं है, कल आना, कल, आज कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। ये माता जी गुस्सा हो गई। माता जी गुस्सा हो गई, कहने लगी बहू की ये हिम्मत, तुमसे मना कर दिया उसने, तुमसे मना कर दिया। चलो मेरे संग चलो, मेरे साथ चलो। महात्मा जी साथ गए माता के। द्वार पर खड़े होकर के बहू को आवाज लगाई, बहू आई। और बहू आते ही माता जी बोली क्यों, ये महात्मा आए थे तुमने कुछ दिया नहीं? बोले माता जी आप घर में थी नहीं तो मैं क्या देती। अब बहू ने जब ऐसा कहा तो माता जी क्या बोली, जाओ महात्मा अब तुम चले जाओ, अब मैं कह रही हूं जाओ, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तुम चले जाओ। भगवान अब ये
सासू जी कोई कोई तो खतरनाक है जो आप तो सब जगह डोलेगी, लेकिन बहू को कहीं नहीं जाने देगी। बहुओं ने सोचा कैसे भी हो कृष्ण का दर्शन तो करना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। इन कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो बहाना है। अब ये उल्हाने के बहाने कृष्ण का दर्शन करेंगे। कैसे करेंगी? सासू जी सवेरे सवेरे गई शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए, और नई नई बहुओं ने घर में जितनी मटकी थी सब फोड़ दी। सासू जी आई, ये मटकी किसने फोड़ी? बोली माता जी ये नंद के लाला हैं वो, हाँ बोले आए थे, सारी मटकियों को फोड़ कर चले गए। सासू जी बोली उसमें इतनी हिम्मत? बोले हाँ। बोले एक काम करो, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और यशोदा को डांट करके आओ, उसको उल्हाना दे करके आओ। अब ब्रज में जो जो नई बहुएं थी सब चल पड़ी, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, सब चलने लगी मां यशोदा को उल्हाना देने। जैसे ही सब आकर के चौराहे पर इकट्ठी हो गई, यशोदा के भवन को जाने लगी। नंद भवन में प्रवेश किया, माता यशोदा ने देखा, बोले आज एक साथ इतनी सखियां, आज न तो कोई कथा है, ना एकादशी है, ना कोई पूजन है, ना कोई पाठ है, सब एक साथ इतनी माताएं आ गई, गोपियां आ गई। दूर से दरवाजे से ही पुकारा यशोदा, यशोदा आई, कहो क्या बात है? गोपियां बोली ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ हैं, तुम्हारा कन्हैया कहाँ है? मां बोली वो तो सो रहा होगा, बुलाओ। यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया आए, और गोपियों के झुंड को देख करके मां यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ करके भगवान खड़े हो गए। वत्सान मुख्यान कुचिदयो समय क्रोश वंजागतः, श्वेतम शाश्वतयो नरध्ये दधितयः कल्पितम गतः। भगवान डर के मारे सोचने लगे ये गोपियां शिकायत करेंगी, और जब शिकायत होगी तो मां मारेगी, और जब मां मारेगी तो इनके आगे बदनामी होगी। गोपियां बोली, माता बोली कि ये क्या क्या बात है, क्यों एक साथ इतनी गोपियां आई हो, कारण क्या है? तो गोपियां बोली कि ये तुम्हारे लाला हैं, ये बड़े ऊधमी हैं। क्या ऊधम किया इसने? तब गोपियां बोली ये हमारे घरों में जाते हैं और बछड़ों को खोल करके भाग आते हैं। मैया बोली ये तो बछड़ा जब खोलाता है तो तुम्हारा काम ही तो कराता है, वरना बाद में तुमको खोलने पड़ते होंगे। बोले नहीं, ये तभी खोल करके आते हैं जब इनको पता चलता है कि गाय काढ़ने का समय हो गया। अच्छा, और बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं और फिर सासू मां हमको डांटती है। एक गोपी बोली ये हमारे घरों में जाते हैं और चोरी करते हैं। चोरी? माता यशोदा बोली ये छोटा सा बालक ये क्या जाने चोरी करना? अरे बोले तुम नहीं जानती हो इनको, हम तो सब जानते हैं। मैया तुम नहीं जानती हो, ये ऐसी चोरी करते हैं कि क्या बताएं तुम्हें। इनकी मंडली है, उस मंडली को लेकर के पहुंचते हैं। तो एक काम करो, जब ये चोरी करता है तो माखन थोड़ा ऊंचे पर रख दिया करो, ऊंचाई पर, छीके पर रख दिया करो। गोपी बोली ये करके देख लिया, देख लिया ये करके। तो बताओ, मुझे याद है पिछले कुछ समय पहले हमने सत्यनारायण की कथा कराई, पंडित जी आए और मैं प्रसाद बना रही थी, और जैसे ही प्रसाद बना रही थी तो तुम्हारे लाला आए, आकर के कहने लगे गोपी, बोले आज क्या है तुम्हारे घर में? मैंने कहा, बोले लाला आज सत्यनारायण की कथा है, पहले कथा होगी उसके बाद भोग लगेगा, फिर तुमको खाने के लिए पूड़ी पकवान सब मिलेंगे। तो लेकिन जिद करने लगे, बोले ना अभी लाओ, अभी लाओ।
अब ये जिद करने लगे, बोले अभी खिलाओ। मैंने मना किया, लेकिन तो गुस्से में वहां से चले आए। अब जैसे ही चले आए, इधर पंडित जी आए, कथा हुई, भोग पाया, प्रसाद बटा। बटने के बाद जब शाम को मैंने मेरे पति ने और मैंने जब भोजन किया, और भोजन करने के बाद जब रात्रि में हम जब सोए, और ऐसे सोए कि दिन में थक गए, हार गए, सो गए, लेकिन तुम्हारे लाला पता नहीं कहां से गए और जाकर के मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों में गांठ लगा दी, और गांठ लगा दी और चले आए। अब रात्रि दिन में पूरी पकवान खाए, रात्रि को प्यास लगी, तो जैसे ही पानी पीने के लिए पति देव जगे, और जब जगे और जैसे ही बैठे, और उनके साथ मैं भी खिंची चली आई। अब मैं कहूं कि अरे अरे क्या कर रहे हो, उधर वो कहे अरे क्या कर रही हो। खेचातानी हुई, अंधेरा था, दिखाई ना पड़ा। जब जैसे तैसे करके उजाले में पहुंचे, देखा कि गांठ लगी हुई है, और रात्रि में कर कौन गया ये, ऐसा सोचने लगे। सुबह जब हुई, अब रात को तो गांठ खोल ली, सुबह जब हुई तो लाला गए और जाकर के कहने लगे, क्यों गोपी, देखा हमें भोजन न कराने का नतीजा। गोपी समझ गई, बोले ये तुम्हारे ही चाल है। भगवान कहते, गोपियां कहती है ये ऐसे कृत्य करते हैं। एक समय की बात, भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हुए हैं, यमुना के किनारे, समुद्र के किनारे। एक भक्त हैं भगवान के, माधव दास। माधव दास का रोज का नियम जाकर के किनारे बैठ जाता। भगवान का बड़ा अनन्य प्रेमी थे, बैठे हुए थे। भगवान को पता नहीं क्या लीला करने की सूझी, बस पहुंच गए माधव दास के पास, और कोई उनका सखा था नहीं जगन्नाथ में। माधव दास के पास पहुंच करके भगवान, इधर तो माधव दास शांत बैठे थे, भगवान आकर के भगवान उनसे भी ज्यादा शांत होकर के बैठ गए। अब हमारे पास, हम अगर खुद किसी चिंता में हो और ज्यादा चिंता वाला हमारे पास आ जाए, तो हम अपनी चिंता भूले। तुम बताओ तुम्हें क्या भयो, पहले तुम अपनी परेशानी बताओ। ऐसे ही भगवान उनसे भी ज्यादा शांत होकर के बैठ गए चुपचाप। ऐसे हो गए, पता नहीं कितना बड़ा दुख है इन पर। माधव दास अपना दुख तो भूल गए, और भगवान को देखकर बोले, भगवान क्या बात है, क्यों उदास हो, कोई बात है। भगवान बोले नहीं ना, कोई बात नहीं। तो फिर उदासी का कारण, तो भगवान कहने लगे, माधव दास एक चिंता है। क्या चिंता है? बोले मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बोले बड़े दिनों से चोरी नहीं की है। चोरी? तो चोरी में मन का क्या काम, उसमें उदासी का क्या कारण? बोले जब वृंदावन में या गोकुल में जब रहते थे तो वहां चोरी की थी, उसके बाद आज तक चोरी नहीं की है। ऐसा मन करता है कहीं चोरी करें। माधव दास बोले, अरे तुम भी कैसी बातें करते हो, चोरी अब क्या चोरी करोगे? वो गोकुल था जहां चोरी हो गई, अब यहां थोड़ी चोरी होगी। कैसी बातें कर रहे हो चोरी की? नहीं, बोले मन में ऐसा भाव जग रहा है, चोरी होनी चाहिए। माधव दास बोले, जब भाव ही जग रहा हो तो कर ही लो, कर लो, जो कर आओ जहां तुम्हें करनी हो ना। बोले चलो। माधव दास बोले, भैया मैं तुम्हारा नाम जपने वाला, मैं क्या जानूं चोरी के मामले में कोई बात, मुझे तो उसकी कुछ पता भी नहीं है, चोरी कैसे होगी, मैंने तो चोरी की नहीं। बोले उसकी चिंता ना करो, हम सिखाएंगे। भगवान बोले हम सिखाएंगे ना, उसमें कोई चोरी का कोई ट्यूशन थोड़े ही है जो लेना पड़ेगा, वो तो हम सिखाएंगे। बस तुम मन बनाओ कि चोरी करने चल रहे। बना लिया, हो गया मन, दोनों हो गए तैयार, माधव दास और भगवान। अब सोच रहे कहां चोरी करें।
माधव दास बोले और किसी के यहाँ क्या चोरी करें, एक काम करो, जो जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं इन्हीं के यहाँ चोरी करने चलो। ठीक है, तो शाम को मिल जाना, चोरी करने चलेंगे। शाम हुई, रात्रि हुई, चोरी का प्लान बनाया, चल पड़े। अब बोले भगवान बोले कहां करोगे? भगवान बोले चोरी एक काम करेंगे, वहां करेंगे जो जगन्नाथपुरी के जो राजा है उनके बगीचे में। और बगीचे में किसकी चोरी करेंगे? बोले मैंने ऐसा देखा है कि जगन्नाथपुरी का जो राजा है उसके बगीचा है, और बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए हैं पेड़ों पर, अब वो चुरा करके लाने हैं। अच्छा, माधवदास बोले वो कटहरी मिले जो चुरावे वो? बोले हाँ, वही चुरा कर लानी है। बोले अभ्यास तो है ना, पर थोड़ा संभाल लेना। दोनों पहुंचे, रात्रि थी, दोनों पहुंचे और माधवदास बोले भैया बता देना कैसे कैसे क्या क्या करना है। भगवान बोले चिंता न करो। बगीचे में पहुंचे, जैसे पहुंचे तो भगवान बोले बस पहले तो यह रखना कि धीरे बोलना, कोई सुन ना ले, आपस की बातों को कोई सुने नहीं। ठीक है। अब भगवान बोले जाओ, एक किसी पेड़ अच्छा सा देखा, वो चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, इसी पर चढ़ जाओ। एक काम करो, मैं नीचे खड़ा हूं और तुम ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से गिराते रहना और मैं नीचे से रखता रहूंगा। अब माधवदास बोले कन्हैया इस पेड़ पे चढ़ूं या उस पेड़ पे चढ़ूं? अंदर लेटा हुआ था चौकीदार, उसने सुन लिया, वो आया डंडा लेकर के दौड़ा, बोले मैं बताता हूं कौन से पेड़ पर चढ़ोगे। दौड़ा आया, लेकिन दोनों उस समय तो छुप गए। चौकीदार अपना पहरा घूम फिर करके और फिर जाकर के सो गया। अब माधवदास को जबरदस्ती चढ़ा दिया पेड़ पर, और जैसे ही चढ़ाया, अब भगवान बोले गिराओ गिराओ गिराओ। माधवदास बोले कौन सा गिराऊं, ये गिराऊं या ये गिराऊं? अरे बोले तुम गिराओ, तुम गिराओ, कोई सा भी गिराओ। ये इतनी जोर से ऊपर से पेड़ से बोले, ये नीचे धीरे धीरे बोले। इन दोनों की बातों को फिर दोबारा चौकीदार ने सुना, फिर दौड़ा दौड़ा आया, और जैसे ही दौड़ा आया महात्मा, ये माधवदास तो धोती पहने वगैरह ये सब महात्मा जैसा भेष, अब एक संग झटाक फटाक उतर नहीं पाए। और भगवान तो बस जैसे चौकीदार को आते देखा तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और ये माधवदास वहीं लटके रह गए। अब माधवदास वहीं रह गए, चौकीदार ने उतारा, रात्रि थी, 2-4 डंडे भी लगा दिए और हाथ बांध करके पूरी रात्रि वहीं रखा, और ये पूरी रात कन्हैया गायब रहे। अब पूरी रात्रि जब हो गई, सुबह को चलो तुम्हें राजा के दरबार में ले जाता हूं। माधवदास जी का राजा शिष्य था, जैसे ही लेकर के चोर जो है माधवदास को लेकर के दरबार में जा रहा था, इतने में राजा मिल गया। राजा बोला अरे ये गुरुजी के साथ कैसा व्यवहार किया है तूने, ये बांध रखा है इनको। छुड़वाया, डांटा उस चौकीदार को राजा ने, ये क्या किया तुमने, ये गुरुदेव हैं। माधवदास बोले इसकी गलती नहीं है, जब काम ही ऐसे करेंगे तो बंधेंगे तो है। माधवदास बोले पूरी रात्रि हो गई, जो संग आया था उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, यहां हम लटके हुए हैं और हमारा कोई लेन देन नहीं है। राजा ने पूछा गुरुदेव ये हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुमने चोरी की? अरे बोले चोरी अब क्या करें बाप, संगत ऐसी मिल गई कि फंसना पड़ गया चोरी में। राजा अंदर अपने भवन में ले गया, ले जाकर के राजा ने पूछा गुरुदेव ऐसी क्या स्थिति रही जो आपको चोरी करनी पड़ी? तो माधवदास जी बोले क्या बताएं, कुसंग सब करवा देता है। ऐसे व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, ऐसे चोरी वाले व्यक्ति के साथ में जुड़ गए, पकड़ गए, अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। अरे बोले क्या बताऊं, वो जगन्नाथ भगवान जो कन्हैया हैं, मन में आ गया कि चलो चोरी करने चलो, तो मैंने कहा मैंने कि और किसी के यहाँ चोरी क्या करना, राजा हमारे शिष्य हैं, इन्हीं के बगीचे में चोरी करेंगे। तुम्हारे कटहल के फल अच्छे लगे, चढ़ गए, अपना तो जन कहां चले गए और मुझे यहां छोड़ गए हैं। आहा, भाव विहवल देखिए।
राजा ने जब सुना कि द्वारकाधीश चोरी करने आए हैं, ये कन्हैया चोरी करने आया है, वो भी मेरे गुरुदेव के साथ, तो इतना भाव विह्वल हो गया। कहने लगा गुरुदेव अब चोरी की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करता हूं, मेरा जितना बगीचा है वो सारा बगीचा ही मैं जगन्नाथपुरी के नाम कर देता हूं। वो सारा बगीचा ही राजा ने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। अब नाम हो गया, लिख दिया, पत्र दे दिया गुरुदेव को। बोले गुरुदेव अब चोरी की आवश्यकता नहीं, आपको जितना चाहिए उतना आप फल ले लेना। ठीक है। अब पर्चा दबाए, कागज दबाए और आकर के माधव दास बैठ गए वहां किनारे, समुद्र के, यमुना के किनारे। तुरंत भगवान आ गए। भगवान पीछे से आए और आकर के कहने लगे अरे माधव तुम यहां? अरे हम तो तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे थे। माधव दास जी ने देखा, कहने लगे तुम रहने दो बस। एक तो उलझाए आए वहां और वहां से गायब हो गए। और सुनो, तुम अपने आप को क्या मानते हो? तुम अपने आप को क्या मानते हो? चोरी के सरदार हो या चोरों के सरदार हो? देखा, एक कटहल तक नहीं ले पाए, एक कटहल तक नहीं ले पाए, और यहां हमें देखो तुम्हारे नाम सारा बगीचा करा लाए। देखा, हम कहते चोरी मत करो, चोरी नहीं। कामस्तो वासुदेवांशो दगदम प्रागरोद्रमयो। भगवान चोरी तो करते हैं लेकिन गोपियों के भाव के कारण करते हैं, भगवान गोपियों के भाव के कारण। लेकिन माता यशोदा जब सुनती है तो माता यशोदा कन्हैया को डांटती है और कहती है